राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। मैंने अभी बांधी है पड़िया। पता है हमारे जो ना एक पेड़ के सूखने की वजह से इतनी परेशानी हो गई है कि एक तो छांव मर गई है, और जैसे हल्की फुल्की बारिश आती थी ना तो ये कवर कर लेते थे, मतलब पशु भीगते नहीं थे। वैसे गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है जानवरों की भीगने की, पर अभी उसकी डिलीवरी हुई है ना तो उसके लिए परेशानी है, तो ठंड पकड़ सकती है। और हमें ना फिर ऐसे ही जैसे धूप जब आती जाती रहती है उसी हिसाब से हमें दिन में कम से कम 2-3 बार इनको बदलना होता है खूंटों से। तो वही मैं करने आई थी, वहाँ पे धूप आ गई थी वहाँ दीवार की साइड, तो मैं इसे यहाँ पे बांधने आई थी। और अभी हो रहे हैं सुबह के 12 हो रहे हैं, 12 ही बज रहे होंगे। और मेरी तबीयत मतलब अभी वैसे तो फीवर तो नहीं आया, पर खराश बहुत ज़्यादा है गले में, और ऐसा मन कर रहा है किसी से बोलो ना, हर समय सोते नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों। खाने में आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया क्योंकि मैं ही अकेली हूँ। मम्मी भी हैं हालांकि, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मम्मी ने बोला मत सब्जी मत बना। मिर्च छोंकी थी मैंने शाम को, तो उन्हीं से खा लेंगे। और नीचे गए हैं बाहर, धूप आ गई काफ़ी ज़्यादा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई भी देनी आई थी क्योंकि घर तो नेट चलता नहीं बिल्कुल भी, सारा सर्चिंग में चला जाता है और फिर वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाती। देखो बहुत ही धूप आ गई। मैं चलती हूँ यहाँ से, है ना, मिलती हूँ आपसे घर पे। और यहाँ मैं घर पे कपड़े धो रही थी, तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, वैसे आती नहीं है आज, पता नहीं कैसे आ गया। ये हमारे ना गांव की पालतू बिल्ली है, तो इसे जैसे मतलब होते हैं ना जो वैसी होती हैं जंगली जो होती हैं, वो मतलब देखती हैं घुर्राती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही शांत व्यवहार की, हम लोग बैठे हों तो बैठ जाती है। तो ये चूहा दिख गया था शायद इसे, और हमारा जो चूहे हैं ना आपको पता ही है, हमारे घर बहुत सारे चूहे रहते हैं क्योंकि नाज रहता है हमारे घर, तो आ जाते हैं। तो इसके कुठिए के पीछे, गेहूँ की टंकी जो उसके पीछे घुस जाते, तो ये उन्हीं को देख रही है। और मैं ये आ गई हूँ शाम को सानी करने भैंस की। अब है ना दोनों की अलग अलग सानी होती है, एक जैसी नहीं होती। पहले तो क्या था कि एक बाल्टी में ही खरभूसी जो भी था हम गला देते थे, पर अभी जो पड़िया है छोटी जो, तो उसके लिए तो है ना अलग होती है, बाल्टी वाली होती है। और जो अभी जिसने बच्चा दिया है भैंस यानी बड़ी वाली, उसको अलग करना होता है क्योंकि जब वो उसकी डिलीवरी हुई थी उसके 3 दिन तक तो हमने सानी नहीं दी थी उसे। बाजरा खिलाया था, गरम चीज़ें खिलाते हैं, सानी नहीं करते, सूखा भूस जैसे घास मिला के या ऐसे, और गर्म पानी पीती है वो। और अभी 3 दिन हो गए हैं, तो अब उसके लिए खर और भूसी वाली सानी हो रही है। थोड़े मतलब ये जो बाल्टियाँ पानी लाई वो हल्का सा गुनगुना, यानी बहुत देर पहले मैंने भर के रख दिया था, पर ये भी कुछ दिन के लिए ही करेंगे, ऐसा ज़्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि मम्मी बोल रही थी अब तो गर्मी काफ़ी है, तो ज़्यादा गर्म चीज़ें भी अच्छी नहीं है। और 1 महीने बाद हम इसे दलिया खिलाना शुरू कर देंगे, तो इसकी जो दूध जो है ना उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा दूध देने लगेगी, और मतलब अच्छा दूध होगा। अभी कम खा रही है तो कम दूध दे रही है। तो मैं पहले ना पड़िया के लिए सानी करूँगी। पहले क्या था ना, इतनी मेहनत नहीं लगती थी, हाँ दोनों को एक साथ कर दो एक ही में मिला के। अभी पहले एक को करो फिर दूसरे का बनाओ, और फिर अब तो लाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि वो छोटा वाला बच्चा है ना, वो कभी कभी तो रास्ता भटक जाता है या फिर कभी पैरों में लिपट जाता है, ऐसे करके ढंग से चल नहीं पाता कभी कभी, और नहीं तो खड़ा ही हो जाएगा, उसे धक्का मार के लेके आओ। तो मैं अकेली होती ना तो परेशान हो जाती हूँ। पर है ना मैं क्या करती हूँ, हमारे घर दूध ज़्यादा हो रहा है ना, तो अब जैसे है कि हम घर तो खा नहीं सकते इतना ज़्यादा दूध, और हम किसी को अभी सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि सावन में जब हमारे मतलब गांव में ये होता है कि पहले ना चामड़ पूजती है, मतलब जो भैंस की जो देवी होती है ना पहले उनकी पूजा करनी होती है, तब किसी को दूध देते हैं। तो अभी हम अपना जो भी हमारा ज़्यादा दूध होता है तो हम अपनी जेठानी के घर दे देते हैं, और दही वगैरह तो जमाना शुरू कर दिया है वो भी उन्हीं के घर दे देते हैं। हम क्योंकि हम इतना खा नहीं पा रहे, 10-12 किलो दूध मायने रखता है, 10-12 तो नहीं है, पर अभी क्योंकि वो दलिया नहीं खा रही तो कम से कम 7-8 किलो तो दे ही रही है, तो इस वजह से हम उनके घर दे देते हैं। तो मैं उन्हीं की बेटी को थोड़ा संग लगा लेती हूँ अगर विनीत जी नहीं होते तो।
और ये अब मैं कर रही हूँ भैंस के लिए, इसमें खर और भूसी मिली हुई है। ये मैंने इसमें पानी करके रख दिया ताकि और गलाऊंगी। ये है खर, कल ही बोरी लेके आए थे। ये डबल हिरन की खर है, अगर आप किसान होंगे तो जानते होंगे। और खर भी हम इसे अभी ज़्यादा नहीं डालते, पहले हम है ना ये आधा कटोरा डालते थे, आधे से थोड़ा ज़्यादा, अभी आधे से आधा डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खिलानी है। पता है मम्मी ने ना 2-3 दिन गर्म पानी से नहला दिया था उसे, तो उसके ना दाने दाने निकल आए थे। और ये भूसी दोनों के लिए, भूसी दोनों के लिए पड़ेगी, भैंस के लिए भी और पड़िया के लिए भी। तो अभी मैं उनको लेकर आऊँगी तो दोनों को बांध दूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे घर पर। ये हो गया दोनों के लिए। और दोनों को मैं बांध आई थी, सॉरी तीनों को बोलूँगी अब तीनों को मैं घर पर बांध आई हूँ। और ये मतलब बांधने के बाद उनके नीचे साफ़ करना होता है। और बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी। आप देख रहे होंगे ऊपर बादल भी हो रहे हैं। पता है मुझे ना प्लॉट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मेरा मन करता है कि मैं ना यहीं पे एक कमरा बनवा लूँ और एक किचन बनवा लूँ पर नहीं, हमारा वो ही काफ़ी है। और सामने भी तो बन रहा है, फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे, पहले उसमें सेटल होने की कह रहे हैं। तभी थोड़ा सा मनी वनी की दिक्कत है, थोड़ा इकट्ठा कर लें। और विनीत जी लेकर आए, मतलब दूध के टाइम तक आ गए थे पर उन्होंने निकाला नहीं था। मैंने जो हमारे जेठ होते हैं सक्षम, आप देख चुके होंगे काफ़ी वीडियो में, उनसे निकलवा लिया था। मैं अभी पूरा नहीं निकाल पाती, मैं बस इतना निकालती हूँ कि मैं भूलूँ ना, सीखती हूँ ना डेली, इसी वजह से तो मैं उतना ही निकालती हूँ। तो जब तक वो निकाल के चुके थे तब तक विनीत जी आ गए थे। तो ये घर आ गया है दूध। और हम लोग अभी है ना भगोने में ही गरम कर रहे हैं। अभी फिर हम लोग बरूसी में गरम करेंगे। बरूसी में जो हड़िये में गरम होता है ना, मिट्टी वाले बर्तन में, उसमें खुशबू आती है बहुत अच्छी अच्छी थी, तो उसमें गरम किया करेंगे। अभी नहीं कर रहे क्योंकि अभी ये ऑलरेडी बहुत गाढ़ा दूध है। और उसमें ना पता है वैसे भी ये ना लिमिट से, मतलब वो कंडे की आंच करनी होती है, और जल जाता है तो वो ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है, तो हिसाब से करना होता है। तो अभी हम गैस पे ही कर रहे हैं और फिर बाद में वहाँ पे कर लिया करेंगे। तो अभी मैं जितना दूध होता है ना उससे भी आधे से आधा थोड़ा पानी कर रही हूँ, क्योंकि है ना तनु को तो पिलाना नहीं है क्योंकि बहुत गाढ़ा है, तो उसकी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी। मैं अभी रात का खाना बना के आई हूँ। खाने में लौकी बनाई थी दाल डाल के, और मैं थोड़ा फ्रेश लग रही होंगी। अभी मुँह हाथ धो के आई हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा आलस सा है पूरे शरीर में, मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का। तो मैं मुँह हाथ धो के आई थी, क्योंकि मुझे ये, आप देख रहे हैं मैंने आज कपड़े धोए थे, थोड़े से कल के हैं और थोड़े से कल और धोऊंगी, मतलब तो ये इनको फोल्ड करना है। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा 2 दिन से, ये 2 दिन से ऐसे ही पड़े बेचारे, और मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है। पर जब शरीर संग नहीं देता तो फिर यही लगता है कि चलो जो काम हो जाए वही अच्छा है। कपड़े, वो बिनी जी बोल रहे थे कपड़े कौन देखने आ रहा है, रखे रहने थे। तो अभी टाइम मिल गया तो मैं अभी करूँगी। और जैसा मैं, पता है अभी 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो बहुत लोग डेली कमेंट कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ठीक तो हो, क्योंकि सबको पता रहता है मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ इसीलिए। तो वैसे बीमार तो मैं अभी भी हूँ, मैंने बताया था आपको, जुकाम वुकाम है, इसी वजह से। तो मेरा, मुझसे जितना शूट होता है मैं उतना कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और अभी हमारे धान जो है हो गए हैं, मतलब जो पौध हमने तैयार की थी, तो आई थिंक संडे को लगाएंगे भी नीचे उनको, तभी टाइम मिलेगा। और पता है भैंस की डिलीवरी होने के बाद मेरे पे इतना प्रेशर आ गया है, क्योंकि विनीत जी भी जाने लगे हैं अपने काम पे, और मैं अकेली रह जाती हूँ, मम्मी से इतना होता नहीं है, और फिर ऊपर से मैं बीमार और हो गई हूँ इसकी वजह से मुझे इतनी वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस जाके सो जाऊँ, क्योंकि बेशक मुझे ना जुकाम हो रहा है, पता नहीं फिर भी क्यों अंदर से बेचैनी सी हो रही है बहुत ज़्यादा करके।
ऐसा मन कर रहा है जैसे खुली हवा में सोऊं, छत पे सोऊं, पर सो नहीं सकती क्योंकि ओस पड़ती है ना बारिश के टाइम पे। और अब तो वैसे भी 1-2 दिन बाद बारिश हो ही जाती है, तो जिस टाइम पे बारिश होती है उस टाइम ओस तो ज़रूर रहती है। इसी वजह से मैं छत पे नहीं सो रही। और यही कि हाँ, मुझसे कोई बोल रहे थे कि ना आप बच्चे को बांधते हो, जो अभी भैंस का जो बच्चा है पड़ रहा है हमारा, तो भाई बच्चे को नहीं बांधेंगे पड़ने को तो वो तो दूध पी जाएगा तो बांधना तो पड़ता ही है चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का। वो बात अलग है कि आपका खुला एरिया है तो पशु अंदर रहते हो, बाहर छोड़ दो, तो इतने हाल के बच्चे को तो बाहर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कुत्ते जो है ना काट देते हैं, खा लेते हैं या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि उनमें से स्मेल आती है ना अभी ताज़ी ताज़ी मांस की, ऐसे कुछ। मम्मी बताती, मुझे तो इतना कुछ नॉलेज है नहीं, तो इसी वजह से। और हमने वैसे रस्सी किसी से नहीं, उस दिन कपड़े से हमने वो बनाया था ना उसका जेबरा, तो उससे बांधते, उससे छोटे बच्चों को लगती नहीं है। और हमारी भैंस जो है ज़्यादा इतना जो दूध है हमारा इतना भी नहीं देती। मैंने देखा है बहुत सी भैंसें 20-20, 22-22 लीटर दूध देती है, तो हमारी भैंस जो है वो नॉर्मल भैंस है, 10 से 12 लीटर दूध देती है 1 दिन में बस। और वो ही उतना ही हमें काफ़ी। और हम वैसे छोटी सी फैमिली है हमारी, तो हमारे लिए इतना ही दूध काफ़ी, और इससे भी हमारा बच जाता है और हम उसे सेल कर देते हैं पर हम एक ही जानवर रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ करने वाला कोई नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा प्लॉट है, आप एक ही जानवर क्यों रखते हो? तो भाई जगह तो है, और जगह भी ऐसी है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, पर करने वाले भी तो होने चाहिए। अभी तो लॉकडाउन था तो विनी जी ने काफ़ी हेल्प कराई, हम मिलजुल के कर लेते थे। अभी उनका भी काम चालू हो गया है, मम्मी इतनी एजेड है वो कर नहीं पाती, पची मैं, तो मैंने भी पहले कभी किया नहीं है, इस साल से ही करना शुरू किया है, तो मैं इतना कर नहीं पाती, वैसे ही फिजिकली मैं वीक हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में कर दिया कीजिए। और हाँ, पर मैंने अभी भी देखा है, मैंने 2 इंट्रो वीडियो डाली हैं अपनी, उसमें भी फिर भी सब मुझसे पूछते हैं आपका नाम क्या है भाई मेरा नाम मेरे चैनल पे है डॉक्टर को मैं इसीलिए नहीं दिखा रही क्योंकि ज़ुकाम में दवा खा लो ना तो बैठ जाता है और फिर बाद में परेशान करता है, जैसे सीने में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये मेरी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं ज़ुकाम में अभी दवा नहीं खा रही, शुरुआती जो 4-5 दिन निकल जाएंगे, जब ठीक नहीं होगा तब दवा खाऊंगी मैं। हाँ, तो मेरा नाम मेरे चैनल पे है, आप वो ही मेरा नाम है। और मेरी फैमिली के बारे में भाई आप मेरी इंट्रो वीडियो देख लिया कीजिए। तो बार बार मुझसे मेरा बहुत लोग नाम पूछते हैं, आप कहाँ रहती हैं, ये पूछते, मैंने सब बता रखा है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा ज़्यादा तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।